प्रियात्मन। आज दो प्रश्न हैं, दोनों अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, गुरुजी क्या स्थिति प्रज्ञ का अर्थ एक ऐसे बोध में ठहर जाना है जहां हम बौद्धिक रूप से चेतना को ही ब्रह्म समझ लेते हैं। देखो, ये भी बहुत गलत समझा गया है, स्थिति प्रज्ञ को भी बहुत गलत समझा गया है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि स्थिति प्रज्ञ एक ऐसे ज्ञान में ठहर जाना, जैसे कि हम कहते हैं कि कॉन्शियसनेस, ठीक। हम ये समझते हैं कि बौद्धिक रूप से हम ये समझ लें कि हम कॉन्शियसनेस हैं, हम होश हैं, और ये हम होश हैं और होश के इसी ज्ञान में ठहर जाए। मतलब हमें बौद्धिक रूप से ये पता चल जाए कि हम होश हैं, हम कॉन्शियसनेस हैं, मतलब चेतना है। चेतना कॉन्शियसनेस एक ही चीज़ होती है। तो हम ये समझ जाएं बौद्धिक रूप से कि हम कॉन्शियसनेस हैं, हम होश हैं, और इस होश में ठहर जाएं। तो बौद्धिक रूप से ठहरना स्थिति प्रज्ञ नहीं है। मतलब ये बहुत गलत समझा गया है। बहुत से लोग यही समझते हैं कि बौद्धिक रूप से ठहर जाना है। बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अच्छा बताइए, अगर बौद्धिक रूप से आप ठहर गए इस ज्ञान में कि मैं होश हूँ और यही सत्य है, तो आप कल्पना करो कि सिर्फ जागते समय, जब आप जागृत अवस्था में रहते हो, तभी तो आप दुखों से मुक्त रह सकते हो। स्थिति प्रज्ञ का मतलब हुआ कि दुख से पूरी तरीके से मुक्त हो जाना। तो जब तक आप जागे हुए हो, आप दिन में जैसे जागे हुए हो, होश में हो, तब तो आपका ज्ञान साथ दे रहा है। लेकिन रात में जब आप सोए और आप सपना देखने लगे और सपने में कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, कोई आपको बहुत दुखी कर रहा है, तब क्या होगा? तब तो आप दुखी हो जाओगे। तब कहाँ स्थिति प्रज्ञ हुई? स्थिति प्रज्ञ का मतलब होता है अकंप प्रज्ञा, एक ऐसे ज्ञान में ठहर जाना जहां कोई कंपन ना हो। लेकिन ये बौद्धिक ज्ञान, मान लीजिए आप बौद्धिक रूप से आप जान गए कि चेतना अमर है, मतलब कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस अमर है, आप जान गए। आपके सर पे कोई चोट मार दिया, आपकी याददाश्त चली गई। जब याददाश्त चली गई तो वो ज्ञान रहा जिसमें आप ठहरे थे? ध्यान से समझो, अगर याददाश्त चली गई, आप कोमा में चले गए या रात में सो गए, सपने देखे, तो सपनों में भी तो आपकी बुद्धि नहीं रहती है। अगर बोध में ठहर गए, आप ये कहते हो कि आप ऐसे बोध में ठहर गए हो, ऐसे ज्ञान में ठहर गए हो कि जहां ये पता चल जाए कि हर कोई कॉन्शियसनेस है, तो वो सत्य नहीं है। इसे ध्यान से समझ लेना। बौद्धिक बोध में ठहरने की बात नहीं हो रही, यहां अनुभव में ठहरने की बात हो रही। स्थिति प्रज्ञ, मोटा मोटा आप ये समझ लो, स्थिति प्रज्ञ एक ऐसे होश की अवस्था है, एक ऐसे होश की अवस्था पा जाना जिस होश में आप स्थिर हो जाओ। जैसे जागते समय भी आप स्थिर हो, और रात में जब आप सो जाओ तो सोने में भी वो होश आपको बना रहे। शरीर मन बुद्धि सो जाए लेकिन आप जागते रहो। तो एक ऐसे होश में ठहर जाओ, जो मैं कहता नहीं हूँ कि एक ऐसा होश जिसमें कंपन ना हो। जागते समय भी आपकी कॉन्शियसनेस बनी रहे और सोने के बाद भी कॉन्शियसनेस बनी रहे। उस कॉन्शियसनेस में जहाँ सपने बंद हो जाते हैं, जहाँ सिर्फ आपका होना रहता है, उस होश में ठहरने को स्थिति प्रज्ञ कहते हैं, न कि उस ज्ञान में ठहरने को कि हम कॉन्शियसनेस है। मतलब बौद्धिक रूप से ये समझ लेना कि हम कॉन्शियसनेस है, स्थिति प्रज्ञ नहीं है। अनुभवगत से जब हम समझ लेते हैं, और अनुभवगत हमारा जब कांस्टेंट हो जाता है, नींद में भी हमारा अनुभवगत बना रहता है, हमारा होश बना रहता है, जागते समय भी हमारा होश बना रहता है, तो उस मिनिमम होश में हम पहुंच गए, उसको ही स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। मतलब अब उस होश में कोई कंपन नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना, जिसको हम कहते नहीं कि आप जैसे एक स्प्रिंग है, आप खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ, तो एक ऐसा बिंदु आता है कि जहाँ से स्प्रिंग वापस नहीं आती। जैसे आप खींचते चले गए, स्प्रिंग फैलती चली गई, लेकिन एक ऐसा बिंदु होता है कि जहाँ से खींचने के बाद स्प्रिंग वापस नहीं आती। तो ऐसे जब आप होश को बढ़ाते जाते हो, तो एक ऐसी घड़ी आती है कि फिर होश गिरता नहीं है। अभी क्या करता है, अभी आप होश को बढ़ाते हो, थोड़ी देर बाद देखते हो कि होश फिर कम हो जाता है, होश गिर जाता है। एक ऐसी कंडीशन है होश की, जब आप प्रैक्टिस करते रहे, एक ऐसी होश की अवस्था में आप पहुंच जाओगे जहां से फिर वापस नहीं लौटोगे। उस अवस्था की बात है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। वो स्थिति प्रज्ञ होता है। वो स्थिति प्रज्ञ नहीं है कि हम बौद्धिक रूप से ज्ञान में समझ गए, ठहर गए, और फिर बाद में हमारा ज्ञान गया तो हम चले गए। स्थिति प्रज्ञ उस होश में है कि वो होश दिन में भी बना है, रात में जब आप सोते हो नींद में, तब भी वो होश बना है। तो ध्यान रखना, अनुभवगत ज्ञान के बारे में कहा जा रहा है स्थिति प्रज्ञ। अब दूसरा प्रश्न है,
मुझे कोई आत्मबोध नहीं हुआ है। आपके कई वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आत्मबोध बस एक जीने के नज़रिया में परिवर्तन है और कुछ नहीं। उससे ही हमेशा के लिए आनंद मिल जाता है। ज़्यादातर लोग आत्मबोध को चमत्कारिक मानते हैं, जो ऐसा नहीं है। चमत्कारिक है पर वैसा नहीं है जैसा संसार सुनना चाहता है। देखिए, ये बात आपकी सही है, लेकिन ये बात तब सही है जब ये होश हमें अनुभवगत हो। अगर हम बौद्धिक रूप से इस होश में आ गए कि जैसे आपने कहा कि ठहर जाए एक निश्चित होश में, ये दोनों प्रश्न जुड़े हुए हैं, इसलिए एक साथ साथ ले रहे हैं। यहाँ पे अगर अनुभवगत ज्ञान की बात कर रहे हैं, आप अनुभवगत होश की बात कर रहे हैं, तब तो सही है। लेकिन अगर बौद्धिक बात कर रहे हैं कि एक बौद्धिक ऐसे ज्ञान में हम ठहर जाएं, उसके बारे में बात नहीं, फिर वो गलत हो गया। तो एक जीने का नज़रिया है आत्मबोध, लेकिन अनुभवगत। अगर हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि नहीं बौद्धिक ज्ञान है, हम बौद्धिक रूप से एक बोध में ठहर जाएं, तो वो गलत है, फिर वो जीने का नज़रिया नहीं होगा। आप डेली देखते हो, आप सत्संग सुनते हो, ज्ञान की बातें आप सुनते हो, लेकिन कहाँ वहाँ ठहर पाते हो। लेकिन उस अनुभवगत अगर होश में ठहर गए, उस अनुभव में ठहर गए, तब बात बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अनुभवगत बोध के लिए ये बात सही है, लेकिन बौद्धिक सिर्फ एक हमें बौद्धिक ज्ञान हो जाए, उसके लिए बात सही नहीं है। और चमत्कार तो आप जानते हैं, चमत्कार तो वही होता है, एक तरीके से चमत्कारिक लोग मानते हैं, लेकिन चमत्कार तो वो होता है जो 24 घंटा घट रहा है हमारे साथ। वो चमत्कार नहीं है कि बेसिकली चमत्कार की परिभाषा क्या है कि जो हम ना कर सकें, कोई और कर ले, वो चमत्कार है। लेकिन जीवन में अगर देखा जाए तो 24 घंटे चमत्कार घट रहा है, तो ये चमत्कार तो 24 घंटे चल रहा है। हमारा होना, एक पक्षी का उड़ना, एक छोटे से बीज से इतने बड़ा वृक्ष बन जाना, ये सब चमत्कार ही हो रहा है। लेकिन बहुत से चमत्कारों के प्रति हमारी आंखें बंद हैं, उसको हम नहीं देखते हैं। अगर हम सजगता में जीने लगे, होश में जीने लगे, तो इस अस्तित्व में ही बहुत सारे चमत्कार घट रहे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपने पूछा है कि मुझे कोई आत्मबोध नहीं हुआ है। आपके कई वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आत्मबोध बस एक जीने के नज़रिए में परिवर्तन है और कुछ नहीं। लेकिन ये परिवर्तन बौद्धिक नहीं है, अनुभवगत है। उससे ही हमेशा के लिए आनंद मिल जाता है। हाँ, अगर अनुभवगत है तो ज़्यादातर लोग आत्मबोध को चमत्कारिक मानते हैं, जो ऐसा नहीं है। चमत्कारिक है पर वैसा नहीं जैसा संसार सुनना चाहता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस अनुभवगत हो। तो मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बात समझे होंगे। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न होगा तो पूछ लीजिएगा।